हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं आज के करेंट अफेयर लेकर के आप सभी के लिए। आज के करेंट अफेयर में अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक हैं। हम एक एक करके अलग अलग टॉपिकों को करने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा जर्मनी में सत्ता परिवर्तन। जर्मनी में सत्ता परिवर्तन का तो जर्मनी में सत्ता परिवर्तन यानी कि एंजेला मर्केल अभी तक चांसलर थी वहाँ की। उनकी पार्टी जो है कि पहले पायदान से जो है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें पहले पायदान से आकर के और दूसरे पायदान पर आ गई हैं। उनकी पार्टी यूनियन जो है कि ब्लॉक ने मात्र 24.1% ही जो है कि मत प्राप्त कर सकी है, जबकि सोशल डेमोक्रेट जो है कि ये सबसे बड़े पार्टी के तौर पे 25.9% जो है कि मत प्राप्त कर रखी है। तो अगर हम देखें कि सत्ता परिवर्तन में क्या क्या हुआ है, किस पार्टी को कितने जो है कि मत मिले हैं, तो उसके पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो जर्मनी की जो सत्ता है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संसद की जो है कि 598 सीटों के लिए जो है कि सांसद चुने जाते हैं। सांसद चुने जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि संसदीय पार्टी को जितने वोट मिलते हैं अलग अलग पार्टियों को, उसके आधार पर उनके सांसदों का जो कि निर्वाचन होता है। और दूसरी बात ये है, तरीका ये होता है 299 पे। 299 के लिए संसद की जो पार्टियों को जो सीट मिलती है उसके आधार पर चयन होता है। और दूसरा है 299 जो जिले हम जर्मनी के उन सबसे एक जो है सांसद के तौर पे या पार्षद के तौर पर जीत करके आते हैं, उस दोनों को मिला करके 598 होती है। और इस दल को जो है कि बहुमत के करीब होती है उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो हम देखते हैं किस पार्टी को कितना जो है कि बहुमत जो है कि वोट प्राप्त हुए हैं परसेंटेज के आधार पर। तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी, सोशल डेमोक्रेट जो है कि जिसके अध्यक्ष जो है कि हैं आलोक सोल्ज है इसके अध्यक्ष। ठीक है, आलोक सोल्ज, ओलाफ सोल्ज ये जो है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कि ये सांसद हैं, मतलब अध्यक्ष है, हेड है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। और एंजेला मर्केल जो अभी वर्तमान चांसलर है, उनकी पार्टी का नाम है यूनियन ब्लॉक, जिसके जो कि अभी लीड कर रहे हैं कौन, आर्मिन लेसैट जो है कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेट पार्टी को जो है 25.9% जो है कि मत प्राप्त हुए हैं, जबकि यूनियन ब्लॉक को जो 24.1% जो है कि मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तीसरी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है ग्रीन पार्टी, इसको 14.8% जो है कि मत प्राप्त हुए हैं। और चौथा जो है कि फ्री डेमोक्रेट यानी कि 11.4% इसको जो है कि मत प्राप्त हुए हैं। पांचवा और जो है कि और जैसे वो पार्टी है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इसको 10.3% जो है कि मत जो है कि प्रतिशत प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं कि जिलों में कितने सीटें की, मतलब अब टोटल सीटें किस पार्टी को कितनी मिली है। तो SPD डेमोक्रेटिक पार्टी उसको मिली है 206 सीटें। ठीक है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी हुई। CDU और CSU 196 पार्टी में सीटें जो है कि मिली है, ये जो है कि एंजेला मर्केल की पार्टी है। और तीसरी है ग्रीन पार्टी, इसको 118 सीटें मिली है। FAD इसको 92 सीटें मिली है और AFD इसको 83 सीटें मिली है। लिंके को मिली है 39 सीटें और अन्य को मिला है 1 सीट। इस तरीके से जो है कि एंजेला मर्केल की जो कि पार्टी जो है कि हार के कंडीशन में है। और डेमोक्रेट जो है सोशल डेमोक्रेट फ्रंट जो है कि ये जो है लीड कर रही है। और सत्ता जो है कि दोनों पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता मतलब जो है कि यूनियन ब्लॉक और ग्रीन पार्टी और ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट जो है कि वो उनके पक्ष में। अब देखना ये है कि किस पार्टी को जो है कि फ्री डेमोक्रेट और जो है कि ग्रीन पार्टी समर्थन करती है, क्योंकि दो पार्टियां जिसको समर्थन करेगी उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ है। ग्वादर बंदरगाह जो कि बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है, वहाँ जो है कि मोहम्मद अली जिना जो चीन के
जो पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं, उनकी जो प्रतिमा बनाई गई थी ग्वादर बंदरगाह के पास, उसको जो है कि एक आतंकवादी संगठन है बलोच रिपब्लिक आर्मी, इसने जो है कि उसको जो है कि बम से उड़ा करके तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जो है कि पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें ये काफ़ी क्षतिपूर्ति वाली बात है, मतलब उसका, क्योंकि चूंकि बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के कब्जे में रहे, क्योंकि पाकिस्तान उनके साथ ज्यादती करता है, गलत तरीके का व्यवहार करता है, उनके संसाधनों पे उनको ही जो है कि अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब बढ़ते हैं तीसरे जो है कि और खेल जगत से जुड़ी हुई एक खबर है। मोइन ने टेस्ट क्रिकेट को जो है कि अलविदा कहा। ये मोइन है कहाँ के, ये जो है कि ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी हैं। ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। तो कुल मैच इन्होंने खेला है 64 टेस्ट मैचों से इन्होंने जो है संन्यास लिया है, ताकि ये एक दिवसीय मैचों पर जो है कि ध्यान लगा सके। इन्होंने टोटल जो है कि एक टेस्ट मैच खेला है 64, रन बनाया 2914, रन रेट क्या रहा 28.29 पर जो है कि मैच, और विकेट लिया 195, और औसत जो है कि विकेट रेट क्या है 36.66 जो है कि पर मैच। गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि भारत सरकार ने कि वर्ष 2013-14 को आधार मान करके भारत सरकार ने कहा है कि भैया रोजगार के क्षेत्र में 29% की वृद्धि आई है। ठीक है, इसका आधार वर्ष जो है 2013-14 को माना और बताया कि जो है कि रोजगार के क्षेत्र में जो है कि वृद्धि हुई है 29% की। ये जो आंकड़ा तैयार किया गया सांख्यिकी विभाग की तरफ से, ये आंकड़ा 9 सेक्टर पर आधारित है। इस आंकड़े को जारी किया है हमारे भारत के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कौन कौन से सेक्टरों को चुना गया है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, आवास, रेस्टोरेंट, IT और BPO, ये 9 जो है कि सेक्टरों को रखा गया है। उसके आधार पर जो है कि ये सूचना प्रकाशित की गई है। अब हम बात करते हैं भारत सरकार की साख पे, यानी रिजर्व, मतलब भारत सरकार की आर्थिक कंडीशनों पर क्या है। तो भारत सरकार जो है कि 5.03 लाख करोड़ रुपए का जो है कि कर्ज लेने की तैयारी में है। ये वित्त मंत्रालय का घोषणा है। अपनी आर्थिक बजट को कंट्रोल करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए भारत सरकार को जो है कि कर्ज लेने की जरूरत पड़ी है। अब जो हम देखते हैं खबर, जो अमेरिका से आने के बाद प्रधानमंत्री जो है कि सबसे पहले जहाँ गए थे वो है नया संसद भवन, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा। ठीक है ना, सेंट्रल विस्टा जो बनाया गया जा रहा है, ये जो है नया संसद भवन है, जो कि पुराने संसद भवन से कई गुना बड़ा होगा, मतलब काफी तक बड़ा होगा। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के जो है कि ऑफिस होंगे इसके अंतर्गत, एक दूसरे के नजदीक, ताकि जो है कि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले बन करके तैयार होगा इसमें से जो है कि राजपथ विजय चौक से जो है कि इंडिया गेट तक है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल आने वाली 26 जनवरी को जो है कि यहाँ झंडा परेड करवाई जा सकती है। संसद भवन बनने की जो है कि जो समय सीमा तय की गई है 2022 तक, जबकि संपूर्ण जो है कि विस्टा चर्चे संपूर्ण जो है कि संसद भवन को कंप्लीट होने में, यानी कि पूरा सेंट्रल विस्टा को कंप्लीट होने में 2024 तक का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुमानित लागत जो है कि 13,450 करोड़ है। इसकी जो है कि संसद भवन की जो क्षेत्रफल होगा 64,450 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, और शिलान्यास जो इसका किया गया था 10/12 जो है कि 2020 में, यानी पिछले साल किया गया था। 1 साल का कार्य जो है कि लगभग पूरा होने वाला है। अब हम बात करते हैं दिल्ली नगर निगम के तरफ से जो है कि एक विशेष तौर से तैयार की गई है दिल्ली जो है कि पर्यटन के लिए। इस पर्यटन का जो है कि नाम है, ऐप का नाम है टूरिज्म ऐप। ठीक है, दिल्ली टूरिज्म ऐप। अब इसके अंतर्गत क्या है, आपको होटल कौन सी दिल्ली में कौन सी जगह घूमने वाली है, कौन सी होटल, कौन सी जगह की कौन सी चीजें प्रसिद्ध है, इन सब के लिए जो है गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको दिल्ली टूरिज्म ऐप जो है कि आप सबको जो है कि सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यह पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो जारी किया गया है। इसको जो है कि सिसोदिया और जो है कि नरेंद्र ही कहते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है कि कल जारी किया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो है कि किसी भी शहर की जो है कि आर्थिक अवस्था जो है कि उस पर किस पर डिपेंड करता है, उसके पर्यटन के मजबूत पर्यटन के आधार पर डिपेंड करता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अभी जो दिल्ली में पर्यटक आते हैं 1.5 जो है कि दिन टिकते हैं, यानी 1.5 दिन टिकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि 2.5 दिन तक टिकेंगे। इससे जो है कि वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ों में जो है कि आमद बढ़ेगी, जिससे कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, राजस्व में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं हेल्थ कार्ड की। ठीक है ना, हेल्थ कार्ड जो है कि नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है, आधार कार्ड की तरह ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत जो है कि जो कार्ड बनाया जाएगा, इस कार्ड में जो है कि बीमारियों का एक ब्यौरा होगा और एक क्लिक पर ही आप जान पाएंगे कि जो है डॉक्टर की कौन सी बीमारियां इनको क्या है, यानी कि हिस्ट्री कार्ड होगा एक कुल मिलाकर के। इसका नाम है आयुष्मान भारत जो है कि डिजिटल मिशन। हेल्थ के जो है कि आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसके तरह डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र होगा। स्वास्थ्य का जो है कि आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इसमें क्या होगा, अभी तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में अभी आधार नंबर कितने हैं, 130 करोड़ हैं। मोबाइल नंबर का उपभोक्ता कितने हैं, 180 करोड़ के हैं, 118 करोड़ सॉरी। इंटरनेट उपभोक्ता 80 करोड़ और जनधन जो है खाते जो है कि 43 करोड़ हैं। ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी का जो है कि ये आयुष्मान भारत जो है कि डिजिटल जो है कि जारी करने का उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत जो है कि काफी हद तक फायदे हैं। इसके अंतर्गत जो है कि को जो है कि 14 अंकों का जो है कि एक डिजिटल नंबर प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। खाता नंबर होगा जिसको आधार कार्ड हेल्थ कार्ड मिलेगा। ठीक है ना। इसमें सारे पुराने रिकॉर्ड जो है कि लोड होंगे और नए रिकॉर्ड जो है कि अपलोड करवाने पड़ेंगे। ठीक है ना। ये स्वतः जो है कि मेडिकल विभाग द्वारा अपलोड होते रहेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास कहीं भी जाइएगा तो वो कार्ड दे करके आपका जो है कि ट्रीटमेंट करेगा। उसको पता चल जाएगा इस इंसान को जो है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम अभी तक अवेलेबल है, उसके हिसाब से इस्तेमाल होगा। इसके अंतर्गत क्या है, एक OTP आएगा, उस OTP के हिसाब से ही काम करेगा ये। ठीक है ना। तो इसके फायदे क्या क्या है, फायदों को हम देखते हैं। तो बार बार जो है कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्ट जो है कि टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट दे करके समझ जाएगा कि भैया इनको प्रॉब्लम क्या क्या होती है और क्या जो है कि किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना है। पुरानी बीमारियां आपको जितनी है उन सबका एक जगह रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना। पोर्टल पर हर जो है कि हर डॉक्टर अस्पताल की जानकारी होगी। ठीक है ना। क्षेत्रवार में जो है कि स्पेशल टाइप की बीमारियों की जानकारी होगी। इस तरीके से बहुत फायदेमंद है। अब हमें देखते हैं एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का, कि 9 महीने के अंतर्गत जो है कि दुधवा जो है कि नेशनल पार्क जो है कि रिजर्व में जो है कि टाइगर रिजर्व में पिछले 9 महीने के अंदर जो है 5 बाघों की जान चली गई है। और ख़ास बात यह है कि इन सब बाघों की जान जो है कि जंगल के बाहर के बजाय जो है कि जंगल के अंदर गई है। ये जो है कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि देश में तेजी से बाघों की संख्या घटती जा रही है और उसके अंतर्गत इस तरीके की घटनाएं आना जो है कि बेहद जो है कि दुखद है। इसी के साथ जो है कि हमारा करंट अफेयर जो है कि का वीडियो मतलब कि हमारा ख़त्म होता है। अगर हम फिर कल मिलते हैं नए जो है कि सेशन में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक ले धन्यवाद।